छोटा सा गांव हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम था सुंदरपुर। यहाँ की सुबह बेहद खास होती थी। सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे सोने की चादर बिछ गई हो। गांव के लोग बहुत मेहनती और खुशमिजाज थे। रामू किसान भी इन्हीं में से एक था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाता। उसका परिवार छोटा था, लेकिन खुशहाल। उसकी पत्नी सावित्री घर का सारा काम बड़ी फुर्ती से निपटाती और रामू के लिए खेतों में खाना लेकर जाती। उनके दो छोटे बच्चे गोपाल और गुड़िया दिन भर गांव की गलियों में खेलते रहते थे। एक दिन गांव में जोरदार बारिश हुई। गांव के लोग बारिश से बहुत खुश थे, क्योंकि इससे खेतों को पानी मिल जाएगा। लेकिन रामू थोड़ा चिंतित था। उसने सोचा, अगर ज्यादा बारिश हो गई तो फसल बर्बाद हो सकती है। सावित्री ने उसे समझाया, चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। बारिश रुकने के बाद रामू खेतों में गया। खेतों में पानी भर चुका था, लेकिन उसकी फसल अभी भी ठीक थी। गांव के बाकी किसान भी अपने अपने खेतों की तरफ भागे। सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रामू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेतों से पानी निकालने की योजना बनाई। गांव के सभी किसान इकट्ठा हुए और मिलकर पानी निकालने का काम शुरू किया। रामू के नेतृत्व में सभी ने मेहनत की और जल्दी ही खेतों से पानी निकाल दिया। गांव के लोगों की एकता और मेहनत से सब कुछ ठीक हो गया। शाम होते होते आसमान साफ हो गया था और खेतों में फिर से हरियाली दिखाई देने लगी। रामू और बाकी किसानों ने चैन की सांस ली। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जब तक हम सब साथ हैं, हमें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन गांव में सभी ने मिलकर खुशियां मनाईं। गांव की औरतों ने पकवान बनाए और बच्चों ने गीत गाए। रामू के चेहरे पर संतोष का भाव था। उसने सोचा, सच में मेहनत और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सुंदरपुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी। गांव के लोग एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल का सामना करते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी।